वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का अध्याय है 11 और नाम है इस चैप्टर का इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुदसामी और लौ स्तंभ। मरुदसामी आज बहुत खुश था। पहियादार कुर्सी पे बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौ स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया और पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे से धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं इनके उत्तराधिकारी लौ युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौ स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौ स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 10 के थे। अर्थात कि आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। हालांकि ये स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख तथा उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाली कोई चीज़, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसमें प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नामक एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। स्तूपों तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने
का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। यहाँ पर सारी पिक्चर्स दिए हुए हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हुए। इसलिए जब तुम्हें इन स्थानों को देखने जाओ, याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने में और इन्हें सजाने में अपना योगदान दिया है। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिर तथा स्तूपों का निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। चित्रकला। मानचित्र शास्त्र में अजंता को ढूंढो। यह वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ के इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के ये रंग 1500 साल पहले भी चमकदार थे। ये रंग पौधों तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान आकृतियों को पौधे बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नामक के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांडव राजा के दरबार जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। सिलपदिकारम से लिया गया यह एक वर्णन है। यह कवि के कनंगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया गया। ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कुवल्लन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में तुमने पढ़ा, संस्कृत में लिखे थे। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादल को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है।
तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों के सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को एक प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़े कहानियाँ जो बहुत पहले से ही प्रचलित है इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा और विधियाँ बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुनकर समझकर स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुममें से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है पर आज इसे जिस रूप में जाना जाता है वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना गया है कि पुराणों और महाभारत दोनों का ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में श्री भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर हरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। ये विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप में दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हुई हैं। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहा करते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इनमें से कुछ इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ पर बहुत फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन ये पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया। बहते बहते वाराणसी पहुंचा। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसने आम मिला, उसे चख कर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि ये आम के पेड़ को ढूंढ सकते हो या नहीं। वे राजा हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा ने उस दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। अपने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़ रहे जब तक कि सारी प्रजा नदी न पार कर लिया। और इस प्रयास में वह इतना थक गए कि मरणासन होकर गिर पड़े। राजा ने जब यह देखा तो बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरे सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे चित्र में दिखाया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि एक दिन रात और पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण
के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिए हैं। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता हैं जिन्होंने कई खोज की हैं। इनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई है तथा यूरोप में भी फैल गई। आज पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग भी करते हैं, बगैर गिनती करते हैं। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचनाएं सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह से लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़े, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगोया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ कर और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक तो सदियों से गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैली। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस प्रकार तैयार की जाती थी। अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और इसको पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी आज ख़त्म हो गई। अब कल से हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।